एवरीवन, आप सभी का करंट अफेयर्स 360 में स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 30 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स। इसी के साथ ही अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो आज का पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज इंटरनेशनल टाइगर डे सेलिब्रेटेड? तो इसका सही जवाब है 29 जुलाई। हर साल 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है। तो अगर बात करते हैं इसके मेन ऑब्जेक्टिव की, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू रेज अवेयरनेस अबाउट द डिक्लाइन पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स एंड इनकरेज द वर्क ऑफ कंजर्वेशन ऑफ टाइगर। तो लोगों में टाइगर की घटती जनसंख्या और कंजर्वेशन के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए इंटरनेशनल टाइगर डे को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2010 में हुई थी। तो अगर बात करते हैं इंटरनेशनल टाइगर डे के मौके पर हमारे देश में क्या हुआ, तो हमारे देश में इंटरनेशनल टाइगर डे के मौके पर यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर श्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट 2018 को रिलीज किया। इसके साथ ही एक टाइगर का पोस्टर भी सरकार द्वारा रिलीज किया गया है। तो अगर बात करते हैं भारत में टाइगर की पॉपुलेशन की, तो भारत में 2018 के सेंसस के मुताबिक लगभग 3000 टाइगर हैं, जो कि दुनिया की आबादी का 70% हिस्सा है। इसी के साथ अगर बात करते हैं टाइगर के साइंटिफिक नेम की, तो साइंटिफिक नेम क्या है? पैंथेरा टिग्रिस। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रखा गया है? रिसेंटली विच मिनिस्ट्री हैज बीन रीनेम्ड एज द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन? तो हाल ही में एचआरडी मिनिस्ट्री, जो कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री थी, इसका नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। तो इसी के साथ अगर बात करते हैं प्रेजेंट टाइम में एचआरडी मिनिस्टर कौन थे? हमारे एचआरडी मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल निशंक जी। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में अंजनी कुमार को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? रिसेंटली अंजनी कुमार हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री? तो हाल ही में मॉरिटानिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में अंजनी कुमार जी को नियुक्त किया गया है। यह हैं अंजनी कुमार जी, आप देख सकते हैं। और मॉरिटानिया के बारे में अगर बात करते हैं, तो मॉरिटानिया की कैपिटल क्या है? कैपिटल नोअक्चोत। और करेंसी क्या है? ओ गुइया। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश ने जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? रिसेंटली विच कंट्री हैज सक्सेसफुली टेस्टेड जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल? तो हाल ही में रशिया ने जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल का सक्सेसफुल परीक्षण किया है। अगर बात करते हैं इस मिसाइल के परीक्षण की, तो इस मिसाइल के परीक्षण को किया गया था वॉरशिप एडमिरल गोर्स्कोव के द्वारा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जिरकोन मिसाइल को एडमिरल गोर्स्कोव के द्वारा फायर किया जा सकता है। इस मिसाइल टेस्ट परीक्षण सक्सेसफुल परीक्षण के बाद रशिया की इस मिसाइल की मारक क्षमता यूएस के डिफेंस को भेदने के लिए काफ़ी हो गई है। अगर बात करते हैं जिरकोन मिसाइल की, तो जिरकोन मिसाइल की स्पीड कितनी है? 9 मैक, जो कि साउंड की रफ्तार से 9 गुना ज़्यादा है। इसी के साथ अगर बात करते हैं इसके ऑपरेशनल रेंज की, तो 1000 किलोमीटर के आसपास की इसकी ऑपरेशनल रेंज है। और यह लैंड और वाटर दोनों टारगेट को हिट करने में माहिर है। तो अगर बात करते हैं रशिया की, तो रशिया की कैपिटल क्या है? कैपिटल है मॉस्को। और रशियन करेंसी क्या है? रशियन रूबल। रशिया के प्रेसिडेंट के बारे में बात करते हैं, तो रशियन प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन जी। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका का नाम क्या है, जिसने हाल ही में प्रतिष्ठित गुस्ताव ट्रवे अवार्ड जीता? व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट सोलर पावर्ड फेरी विच रिसेंटली वॉन प्रेस्टिजियस गुस्ताव ट्रवे अवार्ड? तो हाल ही में आदित्य, जो कि भारत की पहली सोलर पावर्ड फेरी है, इसने हाल ही में गुस्ताव ट्रोवे अवार्ड को जीता है। आप देख सकते हैं यह है आदित्य फेरी। तो यह फेरी हमारे केरल राज्य में चलती है। और इस फेरी को डिजाइन और बिल्ड किसके द्वारा किया गया है? इसको बिल्ड और डिजाइन किया गया है नेवार्ड सोलर एंड इलेक्ट्रिक बोट्स, जो कि कोची केरला में स्थित है। तो अगर बात करते हैं इसको अवार्ड किस कैटेगरी में मिला है, तो इस फेरी को अवार्ड मिला है एक्सीलेंस इन इलेक्ट्रिक बोट्स एंड बोटिंग में। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए भारत को $3 मिलियन अनुदान की मंजूरी दी है? रिसेंटली विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज अप्रूव्ड $3 मिलियन ग्रांट टू इंडिया टू कॉम्बैट कोविड-19 पैंडेमिक? तो हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत को $3 मिलियन की ग्रांट प्रोवाइड की है, ताकि वह कोविड-19 पैंडेमिक से आसानी से निपट सके
तो अगर बात करते हैं इस ग्रांट की, तो यह ग्रांट लगभग 22 करोड़ रुपए के आसपास की है और इसको एशियन पैसिफिक डिजास्टर रिस्पांस फंड के द्वारा रिलीज किया गया है। अगर बात करते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक की, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर मनीला जो कि फिलीपींस में है, यहाँ पर स्थित है। और प्रेसिडेंट कौन है एशियन डेवलपमेंट बैंक के? मसात्सुगु असाकावा जी। अगर बात करते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक की फाउंडेशन कब हुई थी, तो इसकी फाउंडेशन 19 दिसंबर 1966 में हुई थी और प्रेजेंट टाइम में 68 कंट्री इसके मेंबर हैं। अगर बात करें इसके पर्पस की एशियन डेवलपमेंट बैंक के, तो इसका पर्पस है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस बीमा कंपनी ने फसल बीमा के लिए बहुत जरूरी है अभियान शुरू किया? रिसेंटली विच इंश्योरेंस कंपनी लॉन्चेस बहुत जरूरी है कैंपेन फॉर क्रॉप इंश्योरेंस? तो हाल ही में भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने महाराष्ट्र राज्य और कर्नाटका राज्य के किसानों के लिए बहुत जरूरी है कैंपेन शुरू किया। इस कैंपेन के तहत कंपनी का किसानों के प्रति अवेयरनेस फैलाना है ताकि वह क्रॉप इंश्योरेंस लें, जिससे अगर उनकी फसलें किसी भी कारण से खराब होती हैं, जैसे कि अनसीजनल रेंज, मानसून फेल्योर, स्टॉर्म्स, फ्लड, पेस्ट या डिसीज के कारण, तो उनको बीमा कंपनी के थ्रू मुआवजा मिल सके अगर उन्होंने क्रॉप इंश्योरेंस लिया होगा। तो अगर बात करते हैं भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। और इसके सीईओ और एमडी कौन है प्रेजेंट टाइम? सीईओ और एमडी हैं भारतीय एक्सा के संजीव श्रीनिवासन जी। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए 16 फर्मों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं? रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज साइन MOU with 16 firms to provide employment to the people of state? तो हाल ही में तमिलनाडु राज्य ने 16 कंपनियों के साथ एक MOU साइन किए हैं जिसके तहत वह अपने लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकें। अगर बात करते हैं इन MOU के, तो इन MOU के थ्रू राज्य में लगभग 5100 करोड़ रुपए का आसपास का इन्वेस्टमेंट आएगा और जिसके थ्रू लगभग 6500 से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। अगर बात करते हैं तमिलनाडु राज्य की, तो तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? कैपिटल है चेन्नई और गवर्नर कौन है तमिलनाडु के? श्री बनवारी लाल पुरोहित जी हैं। अगर बात करें चीफ मिनिस्टर की, तो चीफ मिनिस्टर है श्री ई पलानीस्वामी जी। और लोकसभा सीट्स की बात करते हैं तो 39 लोकसभा सीट्स हैं तमिलनाडु में और 18 राज्यसभा की। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में IRCTC ने रुपे प्लेटफॉर्म पर किस बैंक के साथ सह ब्रांडेड कॉन्टैक्ट लेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? Recently, IRCTC has launched a co-branded contactless credit card on RuPay platform with which bank? तो हाल ही में IRCTC ने SBI कार्ड के साथ मिलकर एक नया कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड जो कि रुपे प्लेटफॉर्म पर चलेगा, इसको लॉन्च किया है। इस कार्ड को हमारे देश के रेलवे मिनिस्टर श्री पीयूष गोयल जी ने देश को समर्पित किया। अगर बात करें इस रुपे क्रेडिट कार्ड की, तो इस क्रेडिट कार्ड को NFC टेक्नोलॉजी के से लैस किया गया है, जिससे POS मशीन के द्वारा इससे कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन को आसानी से किया जा सके। तो इसको रुपे प्लेटफॉर्म पे क्यों जारी किया गया है? ताकि आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ाया जा सके, क्योंकि रुपे हमारे देश का खुद का एक पेमेंट प्लेटफॉर्म है। अगर बात करते हैं SBI कार्ड की, तो SBI कार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर गुड़गांव जो कि हरियाणा में स्थित है और प्रेजेंट टाइम में इसके MD और CEO कौन है? हरदयाल प्रसाद जी, जो कि 31 जुलाई 2020 तक SBI कार्ड के CEO और MD हैं। इसके बाद चार्ज संभाल लेंगे अश्वनी कुमार तिवारी जी। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस बैंक ने भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ पॉलिसी वितरित करने के लिए एक समझौते की घोषणा की है? Recently, which bank has announced an agreement with Life Insurance Corporation of India to distribute the LIC policy? तो हाल ही में LIC ने एक एग्रीमेंट साइन किया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ, जिसके तहत यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अपनी ब्रांचेस से LIC की पॉलिसी को डिस्ट्रीब्यूट कर सकेगा। तो अगर बात करते हैं LIC के चेयरमैन की, तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं MR कुमार जी। और LIC का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। अगर बात करते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की, तो इसका प्रेजेंट टाइम में हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके प्रेजेंट टाइम में MD और CEO कौन है? राज किरण राय जी। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ अ बुक टाइटल्ड द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड? तो इस बुक के लेखक हैं एस जयशंकर। तो मिस्टर एस जयशंकर जी, जो कि हमारे देश के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भी हैं, इन्होंने इस बुक को लिखा है। और अगर बात करते हैं इस बुक को, तो इस बुक को पब्लिश कौन कर रहा है? हार्पर कॉलिंस इंडिया पब्लिकेशन। तो इस बुक में एस जयशंकर जी ने डिस्कस किया है भारत की फॉरेन पॉलिसी और स्ट्रेटजीज के बारे में और उन चैलेंजेस के बारे में जो कि भारत को एक वर्ल्ड लीडर बनने में सामने आए थे। तो जब ये बुक रिलीज होगी, लगभग सितंबर के आसपास रिलीज होगी, तो इसको जरूर पढ़िएगा ताकि आपको भारत की डिप्लोमेसी के बारे में जानकारी मिल सके। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस संस्थान ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ मिलकर सेकेंड एम्पैथी ई कॉन्क्लेव का आयोजन किया? रिसेंटली विच इंस्टीट्यूट हैज कोलैबोरेटेड विद एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया टू ऑर्गेनाइज द सेकेंड एम्पैथी ई कॉन्क्लेव? तो हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बाइलरी साइंसेस ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ मिलकर एक सेकेंड एम्पैथी ई कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज किया गया था। यह ई कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज किया गया था वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के मौके पर। अगर बात करें सेकेंड एम्पैथी ई कॉन्क्लेव की, तो इसका इस साल का थीम क्या था? थीम था कीप योर लीवर सेफ इन कोविड टाइम्स। इसी के साथ अगर बात करते हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और प्रेजेंट टाइम में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है? चेयरमैन है श्री अरविंद सिंह जी। इसी के साथ अगर बात करें इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बाइलरी साइंस कहाँ स्थित है? यह स्थित है नई दिल्ली में। तो चलिए चलते हैं कल के पूछे गए क्विज क्वेश्चन की ओर। तो कल मैंने आप लोगों से पूछा था हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने मैकेडमाइजेशन प्रोग्राम शुरू किया है? रिसेंटली विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज लॉन्च्ड मैकेडमाइजेशन प्रोग्राम? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है जम्मू एंड कश्मीर। तो हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर राज्य ने, यूनियन टेरिटरी ने, केंद्र शासित प्रदेश ने मैकेडमाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है। इस प्रोग्राम के तहत केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की सभी सड़कों का निर्माण किया जाएगा। तो चलिए चलते हैं आज के क्विज क्वेश्चन की ओर। तो आज का क्विज क्वेश्चन है हाल ही में किस संगठन ने डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता शुरू की है? रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च डेयर टू ड्रीम 2.0 कॉन्टेस्ट? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आप लोगों को मुझे देना है। इसके साथ ही अगर आपको आज के करंट अफेयर्स में कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको रेगुलर करंट अफेयर्स वीडियो आसानी से मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं कल के करंट अफेयर्स वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें। थैंक यू।